नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन यौम सियाह की मुसलमान हिंदुस्तान में यौम सियाह के तौर पर मनाते, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो 1992 में बाबरी मस्जिद को संघ परिवार और RSS के ये सब जैसे तंजीमें जो तोड़े बाबरी मस्जिद को नाजायज़, तो इसके ख़िलाफ़ दरसगाह जहाद व शहादत हमेशा प्रोटेस्ट करते आई है और ये हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमेशा जैसो हम इस सिलसिले में रैली भी निकाले, कई सालों तक रैली निकाले, प्रोटेस्ट करे। और दरसगाह जहाद व शहादत जब तक बाबरी मस्जिद नहीं बनी वहाँ पर, जब तक ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखो, हुकूमत एविडेंस, अदालत, तालादाली अदालत, ताला खोली अदालत, और अदालत के ज़रिए से लोग जैसो ये बोल रहे हैं कि जैसो हम अदालत के फ़ैसले को मानते, हम वही फ़ैसले को मानेंगे जो हक़ पे हो फ़ैसला, बाकी कोई फ़ैसले को नहीं मानेंगे। अगर जैसो बाबरी मस्जिद की अगर जगह दूसरी जगह जो कोई चीज़ भी तामीर होंगी तो हम वो फ़ैसले को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हक़ का फ़ैसला नहीं होता। ये हक़ का फ़ैसला तो ये है कि एविडेंस की बुनियाद पे, सबूतों की बुनियाद पे फ़ैसला दिया जाता। यहाँ पर आस्था की बुनियाद पे फ़ैसला दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। आस्था की बुनियाद पे अगर मेरी आस्था रहेगी कि मैं पार्लियामेंट में वहाँ पर मस्जिद थी, बोले तो क्या मस्जिद बना देते हैं पार्लियामेंट की जगह? ऐसा नहीं। आप जो सो एविडेंस की बुनियाद पे फैसला होगा तो मानेंगी दरसगाह जहाद व शहादत, वरना कोई फैसले को नहीं मानेंगी इंशाअल्लाह ताला। सलाउद्दीन अफान की गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसगाह जहाद व शहादत की जानिब से अव्वल दिन से बाबरी मस्जिद की शहादत से उसकी मजम्मत, उसकी दोबारा बाजियाबी के लिए जलसे जुलूस एहतजाजी रैली निकालती आई है। उसी की एक कड़ी है। आज 26 साल मुकम्मल हो रही दरसगाह जहाद व शहादत एहतजाज कर रही है। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को खुली आज़ादी है। आज हिंदी अखबारात उठा कर देखें, विजय दिवस के नाम पर मनाया जा रहा है, यौम जश्न बोल के मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुसलमान अगर यौम सियाह मना रहे हैं, काली झंडी लहरा रहे हैं, तो हुकूमत पुलिस गिरफ्तार कर रही है उनको। इस बात की सबसे पहले मजम्मत करते हैं। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को खुली आज़ादी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चाहे वो बोले और उनको छूट, और दूसरी तरफ मुसलमान पुरअमन एहतजाज करे तो उनको कैद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक नाम निहाद लोग जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो कहते हैं कि मस्जिद से दस्तबरदारी अख्तियार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह जहाद व शहादत और इस जैसी तहरीकें अव्वल दिन से इस फैसले की, इस मशवरे की, इस जहन की नफ़ी करते आइए, मजम्मत करते आइए। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उस वक्त से कहा जा रहा है कि दोबारा मस्जिद उसी मुकाम पर तामील होना हक़ का तकाज़ा है। लेकिन लोगों ने वक्तन फ़क्तन ये बात कहते गए कि नहीं, मस्जिद को छोड़ दी जाए या मस्जिद का फ़ैसला किसी और ज़रिए से ले लेंगे। तो दरसगाह जहाद व शहादत इन दोनों बातों की नफ़ी करती है। ना फ़ैसला किसी और ज़रिए से लेंगे, ना मस्जिद किसी कीमत पे छोड़ेंगे, बल्कि मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। इसी सिलसिले में दरसगाह जहाद व शहादत हर 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाती है, यौम ब्लैक डे मनाती है, ताकि लोगों के अंदर वो ज़ख्म ताज़ा रहे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे सामने बाबरी मस्जिद को हिंदू दहशतगर्दों ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे सामने सुम्मा इंशाअल्लाह दोबारा बाबरी मस्जिद आबाद होगी, वहाँ पर तामीर होगी इंशाअल्लाह। जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 360 बुत थे। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके गए, 10 साल मेहनत किया मदीना मुनव्वरा में, और एक जर्रा रश्क लेकर मक्का पे आए और 360 बुतों को उस सरजमीन से पाक कर दिया। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान भी वहाँ से जो छोटे छोटे बुत बैठे हैं इंशाअल्लाह उसको भी पाक साफ करेंगे, और वहाँ पे हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह और अल्लाहु अकबर की आवाज़ दोबारा गूंजेगी इंशाअल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।